हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका मासारदा कोचिंग की जो 10 बजे वाली मैथ की क्लास है। तो इसमें देखिए आपको स्टूडेंट्स जो आपकी विभाज्यता है, मतलब डिविजिबिलिटी, जब आप लोग अपना गुणनखंड करते हैं जो फैक्टर कहते हैं, ठीक है ना। जब आप लोग फैक्टर करते हैं उन गुणनखंडों को करने में आप लोगों को प्रॉब्लम आती है। भाई बाई चांस मैं इसको करने लगता हूँ तो मुझको इसको फैक्टर करने हैं, तो मुझको जब इसको फैक्टर में करने लगूंगा तो मुझे ये पता नहीं लग पाएगा कि भाई ये दो से तो कट नहीं रही है, या ये तीन से कट रही है, या फिर ये चार से विभाजित हो रही है पूरी, या फिर पांच से हो रही है, छह से हो रही है, सात से हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को जो डिविजिबिलिटी है, जो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है, जो विभाज्यता की जांच है, उसका बहुत हमें पता होना जरूरी है। यदि हम लोगों को नहीं पता है तो हम लोग समस्या में रहते हैं और हमारा सवाल अधूरा रह जाता है, या फिर सवाल करने में हम लोगों को टाइम लगता है। तो मैं इसी कंडीशन को दूर करने के लिए, इसी समस्या को आपकी दूर करने के लिए, ये मुझे पहले आपको विभाज्यता की जांच लेकर आना जरूरी समझा। तो इस पूरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा 11 से 25 से या और भी संख्याएं हैं, उससे हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि ये संख्या किस संख्या से कट रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दो से। बहुत आसान होता है दो का नियम, और आप लोग कर भी सकते हैं इसे। देखिए कैसे आप लोग कर सकते हैं, मैं आपको इसको बता दें। देखिए दो का आपका नियम होता है कि दो से यदि कोई भी संख्या आपकी कट रही है तो उसके पीछे आपको सिंपल एक बात पता होनी चाहिए कि उस संख्या के पीछे आपका या तो जीरो आना चाहिए, या दो आना चाहिए, चार आना चाहिए, छः आना चाहिए, आठ आना चाहिए। ये आपका रूल होता है किसकी डिविजिबिलिटी का? दो की डिविजिबिलिटी का। देखिए कैसे मैं आपको इसको प्रूफ करा देता हूं। जैसे आपने इसने डेफिनेशन में दे भी रखा है, जो परिभाषा इन्होंने लिख रखी है। भाई परिभाषा में इन्होंने लिख रखा है कि कोई भी संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसका इकाई का अंक कोई सम अंक होगा। सम को कहते हैं इवन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इवन कहते हैं। तो इवन हमारा अंक होता है। देखिए इवन नंबर से हमारा मतलब होता है, जब मैं पहला आपको पहला लेक्चर पढ़ाया था मैंने, उसमें आपको बताया था कि कौन सी संख्याएं सम होती हैं, कौन सी विषम होती हैं, कौन सी इवन होती हैं, कौन सी ऑड होती हैं। उसको भी आप एक बार देख सकते हैं, उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे मांग लेना जिसने नहीं देखा हो। बाकी जो लोग ये ग्रुप में जुड़े हैं ₹1 सब्सक्रिप्शन वाले से, और जो बिना ₹1 सब्सक्रिप्शन वाले से, सभी के लिए बता दूं मैं कि आपका जो है ये दो से विभाजिता सभी के लिए मैं एक ही है कि भाई जिसके पीछे देखो ये 12 है, 12 के पीछे क्या आ रहा है? दो। तो दो हमारी सम संख्या होती है, दो से कटेगा। ये देखिए इसके पीछे कितनी है? जीरो, दो से कटेगा। तो कुछ नहीं देखना है आपको, जिसका यूनिट प्लेस इकाई का अंक जानते हो ना भाई। जैसे मैंने ये लिख दिया, मेरे पास ये संख्या है 2464, 2464। क्या ये दो से कटेगी? यस। क्यों कटेगी? क्योंकि इसके पीछे फोर आ रहा है। फोर आ रहा है, नहीं आ रहा है? हमारे नियम में क्या कह रहा है? जीरो, दो, चार, छ, आठ आना चाहिए। तो ये दो से कटने का नियम होता है। मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा वो आपको क्लियर करा दूंगा कि किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब आ जाइए तीन पे। तीन का मैंने कल वाला जो लेक्चर था मैंने उसमें भी आपको बताया था कि तीन वाले की नियम क्या होता है, लेकिन फिर भी आपको, क्योंकि आज हम विभाजिता के बारे में बात कर रहे हैं, तो तीन से आपको नियम बता दूं। तो तीन से विभाजिता का हमारा ये कहता है कि भाई जैसे हमारे पास संख्या है, ये मेरे पास कोई संख्या है, मुझे इसे तीन से चेक करना है कि तीन से कट रही है नहीं कट रही है। तो ऐसे तो पता करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि नहीं तो हमें भाग करना पड़ेगा। भाग में बहुत लंबा प्रोसेस है, तो आपको बहुत आसान प्रोसेस बताता हूँ। आप इस तीन में छः जोड़ लीजिए, छः में चार जोड़ लीजिए, चार में छः जोड़ लीजिए, फिर चार जोड़ लीजिए। सारों का जोड़ देखिए आप कितना आ रहा है। छः तीन नौ, नौ और चार तेरह, तेरह और चार, तेरह और छः आपका 19, 19 और चार कितना होता है आपका? 23। तो 23 आपके तीन के पहाड़े में आता है क्या? तीन के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। तो ये संख्या भी तीन से नहीं कटेगी। ठीक है, समझ गए ना कैसे बताया? सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और जोड़ के बाद उनका जो जोड़ है वो तीन से कटना चाहिए। ये तीन का नियम होता है। बात कर लेते हैं चार से विभाजिता का। चार से विभाजिता का नियम भी बहुत आसान होता है, आप बिल्कुल सीख जाएंगे। मैं आपको बता दूं, चार से विभाजिता में जैसे मुझे इसको देखना है, इसको मुझे चार से देखना है, तो भाई दो से तो ये कट रही है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था पीछे दो आ रहा है। जीरो, दो, चार, छः, आठ आना चाहिए। तीन से कट रही है क्या? तीन से भी देख लो एक बार। देखो चार और तीन चार और तीन सात,
7 6 13, 13 और 3 16 और 2 18। हाँ बिल्कुल 3 से कट रही है, लेकिन हमारी मेन बात है 4 से। 4 का नियम जो होता है, हम लोग जो है ये लास्ट की दो संख्याएं देखते हैं, ये दो संख्याएं, इन दो संख्याओं को यदि ये 4 से कट रही हैं तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। देख लीजिए 32 4 के टेबल में आता है ना, 32, 4 8 या 32, 4 8 32। हाँ तो बिल्कुल ये 4 से कट जाएगी। ये 4 का नियम होता है, लास्ट की दो संख्याएं देखना। उसके बाद आप देख लीजिए अगला, एक होता है 5 का नियम। 5 के नियम में कुछ नहीं करना होता है, लास्ट में या तो 0 आए या फिर आपका 5 आए। 0 या 5 यदि आता है तो आपकी संख्या वो 5 से कट जाती है। तो आप देख लीजिए, जैसे इसमें एग्जाम्पल में भी दे रखा है इन्होंने, तो एग्जाम्पल में आपको दे रखा है ये रहा, देखो ये आपके पास है 6,95,270, 6,95,270। तो पीछे 0 आ रही है ना, तो कट जाएगी। इस वाले में देख लीजिए पीछे 5 आ रहा है ना, कट जाएगा। ठीक है ना, 0 से 5 तक के ये कट जाएगा। ओके, बहुत अच्छे, आपको 5 तक के विभाजिता के नियम आ गए। अभी मैं आपके क्वेश्चंस कराएंगे, तो इसमें आपको मैं जो ग्रुप में आपको क्वेश्चन डाल दूंगा, तो क्वेश्चन से आपको चेक करना है कि कौन सा किससे कट रहा है। ओके, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए समझ में ना आए आप बिल्कुल बता सकते हैं कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आप दोबारा बता दीजिए। आप वीडियो को एक बार आप पीछे करके भी देख सकते हैं। आप ऑनलाइन का यही बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, आप टीचर को वापस पास्ट में ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 6 से विभाजिता के लिए आपको एक बात देखनी होती है, कोई भी संख्या एक तो वो 2 से कटनी चाहिए और एक वो 3 से। यदि इन दो संख्याओं से कट रही है तो वो 6 से भी कट जाएगी। अब आप कहेंगे जी 2 से और 3 से का क्या मतलब है? अभी मैंने आपको सिखाया 2 से विभाजिता का नियम, जिसके पीछे 0 2 4 6 8 आता है। तो आप पहले तो ये चेक करिए उसके पीछे 0 2 4 6 8 तो नहीं है। फिर आप चेक करिए कि उसका जो जोड़ है, जो उसका सम है, जो सम है वो 3 के टेबल में तो नहीं आ रहा। आप इस बात को सुनिश्चित कीजिए, 3 के पहाड़े में तो नहीं आ रहा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था 3 का नियम। चलो एक उदाहरण ले लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप ये कहोगे कि उदाहरण लेके नहीं समझा रहे हैं, ठीक है, उदाहरण लेके भी समझाएंगे, एग्जाम्पल लेके समझाएंगे। देखिए जैसे हमारे पास 6912 ये मेरे पास सवाल दे रखा है। देखिए पीछे 2 आ रहा है तो इसका मतलब 2 से तो ये कट रहा है। यस सही बात है। 3 से और चेक कर लीजिए भाई, तो 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 1 19, 19 और 2 21। हाँ वेरी गुड, 21 3 के पहाड़े में आता है तो ये 3 से भी कटेगी, तो इसका मतलब 6 से भी कटेगी। ध्यान रखना यदि दोनों में से एक से भी नहीं कटा तो पूरी संख्या 6 से नहीं कटेगी, बिल्कुल नहीं कटेगी। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आई। ठीक है, चलते हैं अगले नियम पर। अगला नियम क्या कहता है? तो देख लीजिए 7 का नियम पर चलते हैं। 7 का नियम क्या कहता है हमारा? 7 का नियम हमारा थोड़ा ऊटपटांग सा होता है, थोड़ा अजीब सा होता है, लेकिन आपको समझाने की जिम्मेदारी क्योंकि हमने ली है, महासारदा कोचिंग ने ली है, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। हर कंसेप्ट, हर सवाल जो नवोदय विद्यालय के एग्जाम में, जो आपके कंपटीशन क्लासेस के एग्जाम में जो भी आता होगा मैथ से, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल कर पाएंगे। बस थोड़ा सा विश्वास रखिए, क्योंकि पुराने जो हमारे पिछले साल हैं उनमें भी ऑनलाइन कोचिंग से हमारे बहुत बच्चे सक्सेस हुए हैं, बहुत बच्चे ने सिलेक्शन लिया है नवोदय विद्यालय में। ठीक है, तो देख लीजिए हमारा 7 से विभाजिता का नियम होता है, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, या इसमें आपको एक एग्जांपल दे रखा है 242। ठीक है, इसको मुझे 7 से चेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? भाई मुझे या तो भाग करके देख लो भाई, 7 या 21, तो हमारा कितना आ गया यहाँ 3, और 7 चौक 28, तो हमारा कितना बच रहा है नीचे 4, तो हमारा नहीं कट रहा। तो देखिए हमारा नहीं कट रहा। ओके, अब हम इसको वैसे चेक कर लेते हैं भाई। ये तो चलो ये तो छोटा सवाल था, हमने ऐसे चेक कर लिया भाई। बाई चांस बड़ा होता तो कैसे चेक करते? चलो एक 343 को और चेक कर लो। 343 को चेक करने के लिए मैं आपको 7 का एक नियम बता दूं, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे। 7 का नियम होता है, जो ये लास्ट की संख्या होती है ना, ये वाली जो जो हमारा यूनिट प्लेस होता है, ये वाला, इसका हम दुगुना कर लेते हैं। इसमें 2 की गुणा कर लीजिए। 3 का दुगुना कितना होता है? 6। ठीक है, इसमें से माइनस कर दीजिए जो बाकी की संख्या है, कितना बचा? 28। ठीक है, अब 28 क्या 7 के पहाड़े में आता है? हाँ जी बिल्कुल आता है, बहुत अच्छे, बिल्कुल आता है। तो बिल्कुल आपको हम बात से सहमत हैं, 7 से कटेगा।
तो मुझे लगता है आपको नियम भी समझ में आ गया होगा। लास्ट की संख्या का दुगुना करके उसको घटा लेते हैं, लास्ट की संख्या का दुगुना करके हम बाकी की संख्या में से घटा लेते हैं, तो हम यदि वो 7 के टेबल में आती है तो कटती है, नहीं तो नहीं। एक काम और कर सकते हैं, आप थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लीजिए। आप कहोगे नहीं जी आप तो गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है ना, एक मिनट आप पढ़ा लीजिए, ठीक है ना भाई। मैंने ले लिया इसको, इतना बड़ा कर लिया, क्या ये 7 से कट रही है? तो देख लेते हैं आपका जो नियम है भाई। नियम हमारा बहुत सिंपल था, लास्ट की संख्या का दुगुना कीजिए, कितना आया 6 का 12, 12 को माइनस कीजिए, कितना हमारे पास आया 5, 3 में से 1 गया 2, या 4 और 3, अभी भी लास्ट का 5 है, 5 का दुगुना कर लीजिए और 34 25 में से घटा दीजिए 10, तो कितना आ रहा भाई हमारा 2, 3 और 3, अभी भी लास्ट का दुगुना कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 इसमें से घटा दीजिए, कितना आ रहा है भाई 29, 29 7 के टेबल में नहीं आता ना, तो ये संख्या नहीं कटेगी 4 से, सॉरी 7 से, ठीक है। बहुत अच्छे, अगले अगले नियम पे चलते हैं। 8 का नियम है, बहुत ही आसान है, इसी एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूंगा। चलो ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल से आप देख लीजिए। 8 का नियम हमारा कहता है कि जो लास्ट की 3 संख्याएं हैं, ये लास्ट की जो 3 संख्याएं हैं ना, ये आपकी 8 से कटनी चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या चाहिए, चाहे करोड़ों में सही। यदि आपके लास्ट के 3 अक्षर 3 अंक, आपके 3 डिजिट आपकी 8 से कट गई, तो ये बिल्कुल आपका 8 का नियम लग जाएगा, 8 से कट जाएगा। तो देखते हैं क्या 437 8 से कट रहा है भाई। 8 पंजे तो 40 होते हैं, 3 बचा और 8 चौक 32 होते हैं, तो भाई नहीं कट रहा है ना, 5 रिमाइंडर आ रहा है, तो आपकी बात गलत है भाई, आप गलत बता रहे हो हैं, आप गलत सवाल से पूछ रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं। आपका जो सवाल है ये आपकी 8 से नहीं कटेगा। आपको 8 का नियम समझ में आ गया होगा। लास्ट की 3 संख्याओं को चेक करते हैं, बिल्कुल आ जाता है। आ जाइए 9 के नियम पे। 9 का नियम बहुत आसान होता है, बिल्कुल आसान, जैसे आपका 3 का था भाई। 3 के में हमने जोड़ा था या नहीं जोड़ा था संख्याओं को, बस यहाँ पे भी आप जोड़ लीजिए भाई। बाई चांस मेरे पास कोई संख्या है, मेरे पास ये संख्या है, ठीक है, मुझे इसे 9 से चेक करना है, 9 से कट रही है या नहीं कट रही है, डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, डिविजन। तो देख लीजिए सभी संख्याओं को जोड़ो, 6 + 4 + 6 + 7 + 6, कितना आ गया 6 4 10 6 16 16 7 23 और 6 29। तो 9 से नहीं कट रही ना, 9 के पहाड़े में नहीं आ रही, तो जाओ अलग जाओ, नहीं कटेगी ये। यदि 9 के पहाड़े में आ जाती तो आपकी कट जाती हैं। बहुत अच्छे, देख लीजिए 10 में, देख लीजिए 10 का नियम बिल्कुल सिंपल है, जिसके पीछे जीरो आ रही हो, जैसे आपका 10 20 30 40 50 जितना भी जिसके पीछे जीरो आ रही हो 10 से कटती है, बहुत आसान है। नियम आपको सीखना है 11 का, क्योंकि 11 का इंपॉर्टेंट होता है और आपको आता है और आप कर नहीं पाते हैं। 11 का नियम में आपको मैं बता दूं, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था उसमें, जैसे इसका ही एग्जाम्पल ले लीजिए, ये आपको दे रखा है। तो स्टूडेंट्स आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि एक कुछ एक के आपको एक को टिक कर लेना है, जो जो आपने टिक करे उनको जोड़ लीजिए। 2 + 3 + 2 + 7, तो कितना आ रहा है अभी आपका भाई, 3 और 2 5, 5 और 2 7 7 14 आपका आ रहा है। अब जिनको आपने टिक नहीं किया उनको आप जोड़ लीजिए एक बार, तो देख लीजिए इसको आपने टिक नहीं किया था, 6 और 7 13, 13 और 1 14, बहुत अच्छे। तो 14 में से 14 के क्या कितना जीरो आया, तो बहुत अच्छी है, हमारी 11 से कट रही है। क्यों? नियम 11 का कहता है कि जो हमारे जो सम वाले प्लेस हैं, जो सम की जगह है उन्हें जोड़ो, जो टिक ना करे हुए हो उनको जोड़ो, और उन दोनों को घटाने के बाद या तो जीरो आए या फिर 11 आए, 11 का मल्टीपल गुणा जाए, तो हमारा वो कट जाता है। तो हमारा जीरो आया था तो इसका मतलब कट रहा है। आपकी ये भी बात समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, समझदार हैं, बिल्कुल आप बातों को जल्दी समझ जाते हैं, ठीक है, ओके बहुत अच्छे। अब देखिए इससे बड़ी आपको मैं बता दूं, कोई सी भी आपको विभाजिता आ जाए, जिसे कह रहा है कि कोई संख्या 25 से कट रही है नहीं कट रही है, आप एक बात ध्यान रखना कि इसमें आप देख लीजिए मतलब कि 25 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसके अंतिम 2 अंक 25 के बने हुए हों। यदि उसकी लास्ट की दो संख्याएं 25 के पहाड़े में आ रही हों, तो वो संख्या 25 से कट जाएगी। जैसे 3750, तो देखिए लास्ट में दो 50 मतलब 25 से कट रही हैं,
तो 25 से कट जाएगी। अब आप देख लीजिए और भी संख्या देख लीजिए, कोई संख्या 39 से कट रही है या फिर आप कह दीजिए 33 से कट रही है, तो आपको इसके कुछ नियम होते हैं, गुण नियम होते हैं, वो आपको बता देंगे जब जैसे जैसे आपको सवाल आते जाएंगे मैं आपको उसी पे बताता जाऊंगा, ठीक है ना, बीच बीच में। तो चलते हैं फिलहाल क्वेश्चंस पर। आपको क्वेश्चंस मैं देने जा रहा हूँ ग्रुप में, आप उसको कर लीजिए और बाकी बाद में वीडियो मैं यहाँ भी लेकर आऊँगा, ठीक है। ओके, तो फिलहाल के लिए गुड बाय। मुझे समझ लगता है कि आप बिल्कुल डिविजिबिलिटी का नियम सीख गए होंगे। कोचिंग से जुड़े रहिए, यदि आपको जाना ही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमसे जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप की लिंक है, नहीं हो तो मांग लेना, ठीक है ना, वो हम आपको दे देंगे और आप उसके थ्रू आप हमारे से जुड़ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए गुड बाय, ओके, बेस्ट ऑफ लक।